ठीक है। ओके, यहाँ पर करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा पेज आ गया। ओके, तो इसके अंदर आप देख सकते हो हम किस फोल्डर में, नेव बार के अंदर है। यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल एन, और यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ पर मैं कहता हूँ पहला पेज जिसका नाम है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर करते हैं सेव। हमारे पास एक और पेज आ गया। यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल एन, एक और पेज आते हैं, एक हम कहते हैं कंट्रोल एस, और इसका नाम है, जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ, ये हमारा पेज कौन सा है, हम बनाते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सेव करते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कंट्रोल एन, एक और पेज बनाते हैं कंट्रोल एस, जिसका नाम है अबाउट अस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, यहाँ पर हमने सेव कर लिया। एक हम कहते हैं कंट्रोल एन कंट्रोल एस, यहाँ पर मैं कहता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये हमारा पेज बनेगा गैलरी का। ठीक है, यहाँ पर गैलरी डॉट एच टी एम एल। ये आपके पास एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 1 2 3 में आप आए, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसी एक वेबसाइट आप कंप्लीट करने लगे हो, तो जिसके अंदर अब आपके पास एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल पेजेस वेबसाइट होते हैं। ठीक है, इन सबको मैं यहाँ पर करता हूँ क्लोज। हमारा जो फर्स्ट पेज होता है वो क्या कहलाता है आपका, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जिसको हम होम पेज भी कहते हैं। इंडेक्स का क्या मतलब, कि जब हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं, ठीक है, अब सबसे पहले जो है ना आपके पास जो सर्वर होता है वो देखता है कि मुझे यहाँ पर इंडेक्स के नाम की फाइल मिल रही है ना, सबसे पहले वो ब्राउजर पर आपकी वेबसाइट ओपन हो उसी से, बिस्मिल्लाह हो उसकी। ठीक है, तो इसलिए वो सबसे पहले इंडेक्स को कॉल करता है, तो इसलिए हम होम पेज हमारा जो भी होता है वो क्या होता है आपका, इंडेक्स। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर जैसे कहता हूँ कि बीबीसी उर्दू, बीबीसी उर्दू, बीबीसी न्यूज। ठीक है, बीबीसी न्यूज पे हम आते हैं, और फिर जैसे हम चेक करें, तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन हो रहा है, बड़ा स्लो चल रहा है इंटरनेट। ओके, चलो उसको हम रहने देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपने पास H1। यहाँ पर मैंने H1 दिया, और यहाँ पर मैं कहता हूँ, ओहो, और यहाँ पर मैं कहता हूँ वेलकम टू दी होम पेज। ठीक है, होम पेज पर आ गए, और आपके पास यहाँ पर वेलकम टू दी होम पेज पर आप जैसे आ गए, और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक पेज आ गया। ठीक है, और जैसे मैं सब पे आता हूँ, और ये हमारे पास आया है गैलरी का पेज, और यहाँ पर भी शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क हमने किया एक नए पेज पर। ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि H1, और यहाँ पर कहता हूँ कि हमारे पास क्या कर दो, वेलकम टू दी, आपके पास ये कौन सा पेज है, ये गैलरी का पेज है। ठीक है, जी जी, ओके, और इसी को कॉपी का कंट्रोल है कंट्रोल सी, और यहाँ पे पास कॉन्टेक्स्ट पे आ गया कंट्रोल वी, यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ पर गैलरी की पेज के बजाय कौन सा पेज है हमारे पास, कॉन्टेक्ट अस का है, कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया। यहीं पर हमने कहा कि कंट्रोल वी कर दो, और ये हमारे पास कौन सा पेज है, अबाउट अस का पेज है। ठीक है, अबाउट अस पेज। अब अब फायदा क्या है, यहाँ पर देखें, मैं किसी पे भी आता हूँ, इस पेज को अगर किसी को भी करता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो देखो वेलकम टू दी होम पेज आ गया। इस पेज पे आ रहा हूँ, गैलरी का पेज मेरे पास खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मुझे क्या तो क्लोज कर करके जाना, एक एक दूसरे पेज पर जाना पड़ रहा है। अब इनमें क्या करनी है, हमने नेविगेशन देनी है। सो व्हाट इज अ नेविगेशन, अगर हम देखें तो नेविगेशन एक सिंपल सा ऐसा वर्ड है, मैं अगर पेंट पर आता हूँ, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर है, मैं इसे आसान और समझा नहीं सकता, जैसे आपके पास ये चुरंगी है, यहाँ से भी कार्स आ रही हैं, यहाँ से भी आ रही हैं, और यहाँ से भी आ रही हैं, और यहाँ से भी आ रही हैं। अब ये आपके पास एक यहाँ से राउंड अबाउट है, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ होता है जैसे इंडिकेटर्स के अंदर कि यहाँ से मुड़ोगे तो आप नॉर्थ आसाबाद पहुंचोगे, इधर टर्न लोगे तो आप नॉर्थ कराची पहुंचोगे, इधर मुड़ेंगे तो आपके पास मलिर आएगा। ठीक है, इधर आप निकलोगे तो आपके पास शाह फैसल, इस तरह के आपने देखे होंगे कि बोर्ड्स पे भी साइंस लगे हुए होते हैं, जो आपको नेविगेट कर रही होती हैं आपकी गाड़ी के, अगर यहाँ पर ट्रैवल। तो इसी तरह आपके पास कार भी है, कार में भी हम कहते हैं ना कि नेविगेशन, अपना नेविगेटर ऑन करो।
ब्लिंक लाइट टिक 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 टिक, मुझे यहाँ टर्न होना है, टर्न लेफ्ट या टर्न राइट में हो रहा हूँ, तो पिछली वाली जो गाड़ी है उनको भी पता हो जाए कि हम उसको ओवरटेक ना करें, ये यहाँ पर मुड़ने वाले हैं, और उसको जगह दे लें। हम तो वो रूल भी नहीं अपनाते, ठीक है। वरना बाहर के मुल्कों में चलाने, अगर आप यूरो ट्रक सिमुलेटर, अगर आपने किसी ने गेम खेली है, खेला है वो यूरो ट्रक सिमुलेटर, उस पे अगर आप अपनी कार को ओवरटेक करते हो, लेन चेंज करते हो, ठीक है, लेन भी कहते हैं और उसको हम क्यू भी कहते हैं, तो अगर आप क्यू चेंज कर देना तो उस पर आपको फाइन लगता है 2000 यूरो का, $2000 का, उस गेम के अंदर भी। तो ये गेम है बड़ा अच्छा, अगर आपने ट्रक चलाना सीखना है तो। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, आता है ट्रक चलाना? ओ माशाल्लाह, फिर तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब आ सकती है। पता है क्या, दुनिया भर में सबसे ज्यादा पे किसकी है, टॉप पेड आपके पास सैलरी ट्रक ड्राइवर की। यहाँ जो बेचारे मसूद भाई हैं, ट्रक चला चला के घिस जाते हैं और उनकी इतनी पे है नहीं। मेरे भी काफी एक दोस्त है, वो भी कनाडा में रहता अब ये यहाँ पर तो मैनुअल ही है। यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर हिनो के ट्रक्स है। तो यहाँ पर जैसे आपके पास कैनिया मैन के ये हैं, जरा आपके पास बाहर इतने नहीं है, वो भी सारे के सारे ऑटो हैं। तो अगर आपने ट्रक ड्राइविंग सीखनी है, यहाँ पर गेम सीखनी है, यह भी आपके पास बड़ा अच्छा सिमुलेटर है। और लाहौर के अंदर बकायदा ड्राइविंग टेस्ट, यहाँ पर तो कराची में नहीं आया, लाहौर के अंदर आया। आपके पास जो ट्रैफिक, आपके पास जो कार का लाइसेंस बना के दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास टेस्ट भी वो सिमुलेटर पे लेते हैं। तो सिमुलेटर्स भी किए हैं, बड़े अच्छा है। यहाँ पर आपके पास इसका 35,000 का स्टेयरिंग है, और उसमें पैडल भी है। तो वहां पर जैसे जैसे आप कार जैसे जैसे मूव करोगे ना, तो वहां पर भी सिमुलेट में ऐसा लगेगा जैसे आप रियल लाइफ में कार अपने पास चला रहे हो कंप्यूटर पे बैठकर, ठीक है। जी जी। वो तो इसका यहाँ पर आता है A4 टैग का, A4 टैग यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास लॉजिटेक का ये आपके पास आता है। ये इसको कनेक्ट कर लिया आपने, और इसको ऐसा यूज करोगे तो उससे वो आपको 68,000 का है ये। जी जी। तो यही था नेविगेशन बार भी, कि आप अपने पास भी कार चलाते वक्त भी नेविगेट ऑन करो, ठीक है, कि मैं यहाँ पर मुड़ने लगा हुआ हूँ। वरना यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए तो फाइन नहीं होता, 50 रुपए दिए बच गए, तो बाहर नहीं बच पाओगे, ठीक है। अब तो पाकिस्तान से। मेरा लिया था लाइसेंस बनने से पहले पहले ही करते हैं। अच्छा, लेकिन ये अभी इतना नहीं है। अच्छा, डिफेंस में है। अच्छा, सही। मैंने तो नॉर्थ, ये अपने पास नॉर्थ नाजाबाद वाली ब्रांच में गया था, तो उन्होंने डायरेक्ट ही कार पे वो टेस्ट लेते हैं। नहीं नहीं, ये कंप्यूटर पे हाँ, ये कंप्यूटर पे कनेक्टेड हो जाते हैं। इनकी यूएसबी पावर केबल्स होती हैं। और इसका जो मजा है ना, अच्छा प्लेस, अगर आपने पायलट भी बनना है, मुझे पायलट बनने का बड़ा शौक था, आपको पता है, जब फुटाने से बड़े होते हो तो सारे पायलट बनने का तो शौक। आई वांट टू बिकम अ, जैसे वो वीडियो थी, आई वांट टू बिकम अ पायलट एंड वांट टू डिस्ट्रॉय टू इंडिया। ग्रेट। तो यहाँ पर भी ना, तो भाई ये मेरी वीडियोस इंडियंस भी देख रहे होंगे, इंडियंस भाई ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर, ठीक है। अगर आपने देखो पायलट बनने का शौक है ना, तो घर से ना आप ना यहाँ पर पायलट ट्रेनिंग भी सीख सकते हो। जैसे आपके पास एक इंडिया की वीडियो आई थी कि सर मुझे ट्रेन चलाने दें, ट्रेन में चला सकता हूँ बहुत जबरदस्त। कहते अच्छा ट्रेन चला लोगे, कहते कहाँ पर ट्रेनिंग की, कहते छोटे भाई की ट्रेन थी, ऐसी चलाई, आप कहोगे सर वाह वाह क्या ट्रेन चलाते हैं, मजा आ जाएगा। फ्लाइट 787, ये प्ले स्टोर की है, लेकिन पेमेंट से मिलता है। अच्छा, ये तो मैंने ना क्रैक किया हुआ था, और एक दोस्त अच्छा, ये इसका क्रैक मिल जाता है इसको, अगर आपने खेलना है ना तो उसके बकायदा इसके भी सिमुलेटर्स मिलते हैं, फ्लाइट सिमुलेटर कंट्रोलर। अच्छा, फिर ना इसमें बड़े मजे ना एटीसी से भी बात होती है, कि आई वांट टू अप्रोच, आप करो कि एटीसी आपको कंट्रोल देता है, फिर कहता है जी गो बैक, नहीं गो अराउंड, गो बैक, गो अराउंड। आप लैंडिंग की अप्रोच कर रहे होते हो, और वहीं से आपको कॉल दे देते हैं, जैसे ये आपके साथ नहीं अभी हादसा हुआ था मलिर के अंदर, मॉडल कॉलोनी में जहाज, उसको भी गो अराउंड, गो की बैक की कॉल दे दी गई थी, गो अराउंड। तो जैसे इसमें ये होता है कि कभी कभार ऊपर से जहाज आ रहा होता है, इसमें रूट बने हुए होते हैं, काफी कुछ सीखने से इसमें मिलता है। हेडिंग्स आपके पास, अल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे रखो, तो एटीसी सारा कंट्रोल कर रहा होता है हमें भी। अच्छा,
जी जी ठीक है। तो ये अगर आपने पायलट भी बनना है ना, तो ये आपको ये भी मिल जाएंगे उस गेम्स के। उसको उस पे ट्रेनिंग यार। अच्छा कौन से गेम है, कौन से एटीसी की? अनमैच। बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई, इनके हेडिंग, इनके पॉइंट से। अनमैच एयर ट्रैफिक कंट्रोल सही है, वही साइन करना, मैं ये भी खेलूंगा। ओके तो ये थी आपके पास सिंपल नेविगेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी भाई माफ कीजिएगा, मैं इधर पढ़ाते पढ़ाते उधर इधर निकल जाता हूँ। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें थी। हम आते हैं, खेलोगे ना वो मजा आएगा कि ऐसा लगेगा रियल लाइफ में जो आप एटीसी जो आपको कमांड देता है ना, हेडिंग्स क्या होती हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं। तो ओके H1 वेलकम टू दी होम पेज। और मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई मेरे पास ना एक नैव बार बनाओ। नैव और इसके अंदर यहाँ पर दे दो जिसका नाम है, चलो लोगो देना है या नहीं देना। तो यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरे पास एक लोगो भी इसमें आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई इमेज दे देंगे, तो इमेज हमने यहाँ पर दे देंगे। और यहाँ पर हम आते हैं और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक यूएल आओ। यूएल के अंदर हम बनाओ एल आई। एल आई हमारे पास अब कौन कौन से पेज हैं? तो सबसे पहला पेज है मेरे पास होम। फिर कौन सा पेज है यहाँ पर, हम देंगे कॉन्टेक्ट अस का, ठीक है। नहीं पहले हम देते हैं अबाउट अस का। नहीं नहीं पुराना नहीं, अबाउट अस का। और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास कि अब हमारे पास कौन सा पेज आ जाए, गैलरी का, ठीक है। गैलरी का आ जाए। फिर उसके अंदर क्या आ जाए, एल आई के अंदर हमारे पास अब कॉन्टेक्ट अस का, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे हमारे पास वो कर ले। ओके एक बात है, सबसे पहले हमारे पास ना यहाँ पर आए सर्विसेज का तो पेज ही नहीं हमने बनाया, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, ठीक है। एल आई पे यहाँ पर हम आ गए, ये हमारे पास पेज आ जाएगा। ओके यहाँ पर हम आते हैं, अगर हम खोलें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज, पहला वाला, उसको क्लोज करें। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज आ गया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं कि अब हमें एक सी एस एस की जरूरत है। सी एस एस की जरूरत है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस। और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास स्टाइल शीट डॉट सी एस एस, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ अपने पास रीसेट द सी एस एस। पैडिंग पहले कर लो या मार्जिन जीरो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्जिन मैंने कहा जीरो। देन मैंने कहा बॉक्स साइजिंग मेरे पास यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी H1 है उनका कर दो फॉन्ट साइज अपने पास के आने। फॉन्ट साइज मैंने कहा भाई 36 46 कर लेते हैं, 46 px। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तमाम H1 पे काम अब हो जाएगा। ओके हमने एक और काम किया हुआ है, मैंने पहले H1 को यहाँ पर कॉल करवाया है। मैं पहले कहता हूँ कि ऐसा करते हैं, H1 को मैं नीचे ले जाता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास लगे सब में एक नेविगेशन। ओके तो लोगो पे आते हैं, लोगो पहले हम अच्छा सा कुछ देख लेते हैं। मैंने कहा फॉरन लोगो पीएनजी, मैं वही पुराना नहीं पढ़ा रहा, उसमें थोड़ी सी चेंजेस सब करनी है, इसमें भी अब नया आना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको कहता हूँ टूल्स, टूल्स के अंदर जाते हैं, टाइप चेंज करते हैं, कलर यहाँ से हम देते हैं ट्रांसपेरेंट हो पूरा प्योर, ठीक है। तो जैसे ये है, यहाँ पर हम करते हैं कॉप, इसको ओपन करते हैं पहले। यहाँ पर हम आते हैं, इसको कहते हैं कॉपी द इमेज एड्रेस। और यहाँ पर हम आते हैं और सोर्स के अंदर इसका सोर्स पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास बहुत बड़ा लोगो आ रहा है, ठीक है। अब इसको रीसेट करते हैं, अब ठीक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ स्टाइल शीट। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना, यहाँ पर जाओ किसके अंदर, डॉट, पहले लोगो में जाओ, लोगो के अंदर जाना, वहां पर आपको एक इमेज मिलेगी। वहां पर आप ऐसा करना कि वहां पर विड कर लो अपने पास कोई 80 px, ठीक है। विद 80 px। अब हम ये स्टाइल शीट हमने एक बनाई हुई है, मैं सब पे कहता हूँ कि यहाँ पर आओ और क्या कर लो, अपने आप को यहाँ पर कनेक्टेड कर लो, लिंक। और हमारे पास पेज का क्या नाम है, स्टाइल शीट डॉट सी एस एस। ओके इंडेक्स पेज को यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर लोगो ठीक हो गया, ठीक है। वेलकम टू दी होम पेज।
बिल्कुल बिल्कुल वही हम कर रहे हैं इसको। मैं अब फ्लेक्स से भी कर सकता हूँ, लेकिन वही आप फ्लोट से कर लेते हैं, ठीक है। वो आपको पता है, अगर मैं फ्लेक्स लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा ये भी। फ्लेक्स लगाऊं या फ्लेक्स से करवाऊं या फ्लोट? फ्लेक्स करते हैं, देखा फ्लेक्स हमने पढ़ना है तो फ्लेक्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम नेफ पर आए, नेफ के अंदर हम आते हैं और स्टाइलिंग शीट यहाँ पर मैं आता हूँ। तो काम खराब हो जाएगा ना। बॉडी के अंदर हमने डाल देना। नेविगेशन में क्या होता है, नेविगेशन में हम तो हमने कुछ, चले पहले ये छोड़े, पहले हम अब पहले नेविगेशन सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आपके पास एल आई कितने हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ एल आई मेरे जो है वो ब्लॉक में आ रहे हैं। अगर मैं एल आई पे आऊँ, एल आई को डायरेक्टली कॉल करवाता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पर कर दो डिस्प्ले, इनको कर दो इनलाइन ब्लॉक कर दो। अब ये सारे के सारे इनलाइन में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक में ये आ गया हमारे पास। ये भी ठीक हो गया, हमने इनको भी सीधा कर लिया ऐसे। अब अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर भी मेरे पास यूएल भी हमारे पास ब्लॉक में आ रहा है। मैं यूएल पे भी आता हूँ और उसको भी मैं कहता हूँ कि यूएल को भी क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे कर दो डिस्प्ले इन, हमारे पास यहाँ पर, हाँ, इन लाइन ब्लॉक, ठीक है। ओके यूएल्स के साथ यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा इंस्पेक्ट, अगर मैं करूँ, ओके। सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं, लोगो को भी कहता हूँ कि लोगो के अंदर जाओ। लोगो भी आपका क्या है, लोगो भी एक डिव है, ठीक है। लोगो को मैं कॉल कराता हूँ। तो ये देखो हम ऐसे भी काम कर सकते थे, आपको फ्लेक्स की जगह आपको वीडियो ट्यूटोरियल में ऐसे भी मिलेगी यहाँ पर काम। यहाँ पर भी मैं कहता हूँ डिस्प्ले, यहाँ पर भी इसको कहता हूँ कि इनलाइन कर दो, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन। अब देखो कहाँ का इनलाइन करने से कितना करना कुछ करने से पड़ रहा है। इससे अच्छा हम फ्लेक्स सिस्टम ना यूज कर लेते हैं इनको लाइन में लेकर आने के लिए। यहाँ पर भी डिस्प्ले इनलाइन आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर हम बनाते हैं अपने पास नैव बार, नैव। और नैव के अंदर कहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो कर लो अपने पास 100%, ठीक है। और हाइट ले लो अपने पास 80 px। और यहाँ पर कर लो के बैकग्राउंड कलर अपना 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 कोई भी कलर ले लो भाई, ब्लू वायलेट। ब्लू वायलेट भी ज्यादा ही कुछ ले लो, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब इसको जो है यहाँ पर मैं आता हूँ, अब इसमें कितना काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यूएल पे आता हूँ और यूएल को कहता हूँ कि अपने पास से ना मार्जिन लो, मार्जिन लेफ्ट। तो ये बहुत सारा काम कितना इजी था फ्लेक्स सिस्टम के थ्रू। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट में यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई अपने पास एटलीस्ट कितनी कर लो, 400 px कर लो, ठीक है। 400 px यहाँ पर आपके पास चला गया। इसको करते हैं इंस्पेक्ट, एक सेकंड, ये इसके इतना नीचे क्यों आ रहा है अंदर। ओके यूएल, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास इसके अंदर पैडिंग 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 हम अगर लें, पैडिंग बॉटम 90। वो अलग, हम्म। लेकिन इसको ना इसके ऊपर से आना चाहिए था अगर हम करते हैं ये अपने पास ये काम। चले, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं। ओके तो हम ऐसा करते हैं, अभी इसको ना बिल्कुल ना सिंपल सा रख देते हैं, बैकग्राउंड को यहाँ पर हम करते हैं कलर ना इसका। ओके ओके कर लें।
मोहम्मद अली नकवी, इनाजुल हक, अमीर रहमान, मोहम्मद अजद अली, अमान मुमताज, फैजान अली, सोहेब गुल, मोहम्मद मंसूर, जवेरिया मुख्तार, मोहम्मद इकबाल, खाद हमीद, मनाज, ये और भी इतने सारे गर्ल हमारे क्लास में। हाँ ये नहीं ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक करना पड़ा है, यहाँ पर अब कितना काम थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। इससे अच्छा हम फ्लैक्स सिस्टम ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और लोगों के अंदर आता हूँ। ये भी हमारे पास क्या है, इसको भी यहाँ पर मैंने कहा कि इनलाइन ब्लॉक कर लो। ठीक है, और इसकी कर लो फ्लोटिंग, फ्लोट इसको कर दो लेफ्ट। ठीक है, और एल आई पे आया, एल आई को भी यहाँ पर हम कहना पड़ेगा कि इसको भी यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर भी यूएल पे आओ और इनको भी कर लो यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, हाँ इससे अच्छा फ्लैक्स ही लगा लेते हैं। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक ओके ओके। ठीक है, ये हमारे पास लोड लेफ्ट यहाँ पर देखें हम दोनों तरफ यहाँ पर हम आ चुका है। इससे अच्छा अब यहाँ पर हम यूएल पे आते हैं। यूएल पे क्या करना पड़ेगा, यूएल पे आपको अब पैडिंग देनी पड़ेगी। मैंने कहा ऊपर से पैडिंग ले लो। पैडिंग यहाँ से मैं कहता हूँ कि टॉप से लो जरा 15 25 px। ठीक है, 25 px देन 0 px। ठीक है, देखो ये सेंटर में आ गया। तो ये आपके पास फ्लोटिंग का काम था। अभी हमने फ्लेक्स इस्तेमाल नहीं किया, फ्लेक्स पे भी मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ। ठीक है, अब हमने नेविगेशन वाली सही बनानी है। अब एल आई पे आता हूँ, एल आई पे भी यहाँ पर क्या करता हूँ, एल आई पे भी यहाँ पर कहता हूँ कि इसके अंदर अब मार्जिन दे लो। मार्जिन कितना दे लो, मार्जिन अब हमारे पास आए मार्जिन राइट से कितना आ जाए, मैंने कहा कि मेरे पास आ जाए कि 25 px। ठीक है, हमारे पास 25 px आ गया। ठीक है, इन दोनों के अंदर अंदर ये भी फ्लोट फ्लोट से बना है। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने एक बनाई नेविगेशन, नेविगेशन की विड्थ और हाइट हमने दी और उसमें बैकग्राउंड कलर आ गया। ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका नेव बार है। ठीक है, आप यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास कौन कौन से टैग्स पे हम काम कर रहे हैं, नेव, लोगो और यूएल और एल आई पे काम है। बाकी अब सारा काम किसका है, सी एस एस का। नेव बार आपने सेट कर ली, उसमें हमने H1 को कहा कि मैं फॉन्ट साइज मेरे पास 46 px आ जाए और टेक्स्ट साइज मेरे पास सेंटर आ जाए। लोगों को कहा, मैं कहा लोगों को क्या कर लो, यहाँ पर लोगों को यहाँ पर मैंने कहा कि अपने पास इनलाइन ब्लॉक बना लो। लेकिन फ्लोट लेफ्ट क्या कर रहा है, इनलाइन ब्लॉक इज इग्नोर ड्यू टू द फ्लोट इफ फ्लोट हैज अ वैल्यू अदर देन द नॉट द बॉक्स। ओके, काम तो कर रहा है लेकिन थोड़ा सा इग्नोर भी कर रहा है, एक वार्निंग दे रहा है हमें। अगर मैं इसको यहाँ पर कहता हूँ इनलाइन, ठीक है, तो इनलाइन पे भी काम कर गया क्योंकि ब्लॉक तो है। यहाँ से भी हम इसको कहते हैं कि हमारे पास इनलाइन कर लो। आपके पास यहाँ पर लोगो खुद क्या था, लोगो आपका डिव है, तो वो क्या कर रहा था, डिव पूरी की पूरा जगह सेक्शन घेर रहा था और यूएल को अपने साथ आने नहीं दे रहा था। इसी वजह से यहाँ पर फ्लेक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था कि फ्लेक्स काम आपका इजी कर ले। अब आपके पास ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको देखते हैं दोबारा। हमने इसको क्या इनलाइन कर लो और फ्लोटिंग क्या हो जाए, इनकी लेफ्ट हो जाए। लोगों की इमेज में का लोगों के अंदर जाओ, वहां पर आपको एक इमेज मिल रही है, इमेज को हमने डायरेक्ट कॉल करवाया है। ये है पेरेंट टू चाइल्ड सेलेक्टर कि उसका पेरेंट पे जाएगा फिर उसके चाइल्ड के अंदर जाएगा। अगर आपके पास इसके अलावा अगर लोगो नहीं होता, कहीं और इमेजेस लगी हुई होती ना, तो जितनी भी इमेजेस होती तो ये सब पे क्या करता, सब पे अप्लाई हो जाता। ठीक है, हमने जस्ट लोगों को टारगेट किया है, लोगों की इमेज को। फिर एल आई पे आया, मैंने कहा जो मेरे पास जो एल आई हैं, जो चाइल्ड आ रहे हैं, वो भी क्या थे आपके अब डॉट वाले। एल आई पे आया, इसको भी कहते हैं, मैंने कहा इनलाइन ब्लॉक कर दो और इनके जो मार्जिन आ रहा है, मार्जिन राइट 25 px, देखें इनमें यहाँ पर मार्जिन राइट में आपको गैप मिल गया। अब हम करते हैं अपने पास इनको लिंक। नहीं, इसमें वो भी हम कर सकते थे, मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता था।
यूएल के अंदर जाओ और वहां तुम्हें एल आई मिल रही है, हम ऐसे भी काम कर सकते थे, लेकिन अभी तो हमारे पास यूएल एक ही है। इसमें इसमें हम डॉट एंड देंगे, ये टैग सेलेक्टर है, ठीक है, ये टैग सेलेक्टर है, ये डॉट क्या है, ये आपका क्लास है, ये H1 ये भी क्या है, आपका टैग सेलेक्टर है, हमने सेलेक्टर पढ़े थे ना, ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ एल आई के अंदर आओ, यहाँ पर मैं देता हूँ ए का टैग, ए फॉर एंकर का टैग यहाँ पर आए, ए का टैग क्यों नहीं आया भैया, ए का टैग, ए को यहाँ पर हम करेंगे क्लोज, कंट्रोल एक्स और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर आता हूँ, ए का टैग और कंट्रोल एक्स किया और गैलरी के साथ लगा दिया, ए का टैग ओपन, ए का टैग यहाँ पर हमने किया क्लोज, अबाउट अस के पास। इसी तरह यहाँ पर हम आए ए के टैग पर और यहाँ पर भी मैं आया कंट्रोल एक्स और कॉन्टेक्ट एक्स के साथ डाल दिया, कंट्रोल एस करते हैं। अब हमारे पास जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, इसके नीचे देख सकते हैं कि ब्लू ब्लू कलर में आ गया यहाँ पर और इसके नीचे लाइन आ रही है। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर मैं फौरन जाता हूँ स्टाइल शीट पर और यहाँ पर मैं कहता हूँ ए को यहाँ पर मैं कहता हूँ कि टैग डेकोरेशन, टैग सेलेक्ट करो, टैग डेकोरेशन कर दो, नन कर दो, ठीक है। और ए के अंदर अब इसका फॉन्ट साइज है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अपना फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लो, कितना 25 pixel भी ले लो, ओके, ठीक है। और यहाँ पर हम कलर बाद में दे देंगे, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ गया, ओके। टेक ट्रांसफॉर्म इन सबको कहता हूँ कि मेरे पास कर दो टेक ट्रांसफॉर्म इन अपर केस, ये सारे के सारे अपर केस में आ जाएंगे। ओके, अब हमारा असल काम, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ कि होम के पेज पर कोई भी क्लिक करे वो अपनी ही पेज पर रीडायरेक्ट हो, तो यहाँ पर मैं कहूंगा इसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब कोई शख्स है वो गैलरी के पेज पे जाना चाहता है, गैलरी के पेज पे जाना चाहता है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, गैलरी डॉट एच टी एम एल। इसी तरह यहाँ पर अब आओ, यहाँ पर अबाउट अस को भी यहाँ पर अबाउट अस डॉट एच टी एम एल, कॉन्टेक्ट अस के पेज पे कोई आ रहा है तो वहां पर भी क्या कॉल करा दो, कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब हमारा होम का पेज रेडी है, अब कोई शख्स आ रहा है होम के पेज पे आ रहा है, होम का पेज ही आ रहा है, वेलकम टू दी होम पेज, ठीक है। अब कोई शख्स गैलरी के पेज पे जाना चाहता है, वो आई मतलब ये ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि गैलरी के पेज पे जाना है, जैसे ही मैंने गैलरी के पेज पर क्लिक किया तो देखो मैं कहाँ पहुंच गया, गैलरी के पेज पर। अब क्या है, अब यहाँ पर आप गैलरी के पेज पर तो आ गए, लेकिन जा रहे को अब आप वापसी बैक नहीं जा पा रहे, जहां से जिस जिस अब आप सेंटर आए हो अपने घर पे, आपने घर का दरवाजा खोला, फिर एप्टे का मेन गेट खोला, फिर क्लास में आए, अब यहाँ पर आ गए, अब आपके दरवाजे क्या हो गए, वापसी जाने के बंद हो गए, अब वापसी कैसे जाएंगे, अब वापसी भी आपको कैसे करना पड़ेगा, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यही तो फायदा होता है। मैं यहाँ पर आता हूँ गैलरी डॉट एच टी एम एल पर और यही पेज में क्या करता हूँ, यही पेज में अपने साथ गैलरी के पेज में भी कहाँ काम कर रहा हूँ, ये देखें गैलरी डॉट एच टी एम एल, लिंक मैंने डाल दिया, यहाँ पर भी क्या कहूंगा स्टाइल शीट डॉट सी एस एस। हम आप देखें कहाँ पर हम पेज कहाँ पर है, गैलरी के पेज पर, गैलरी का पेज H1 सेट हो गया। और यही जो हमने एक बार अपनी नेविगेशन बनाई थी, नेव, इसको करते हैं कंट्रोल सी और कहाँ पर डाल देंगे अब हम डाल देंगे अपने पास यहाँ पर गैलरी के अंदर, ठीक है। कंट्रोल एस, यहाँ पर हम अगर रिफ्रेश करें तो हमारे पास देखें गैलरी का पेज भी आ गया। अब आप गैलरी से थोड़ा सा, एक मिनट, ये ऑनलाइन इमेज आ रही है, लोड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है, इंटरनेट स्लो चल रहा है, देखें पेज को अभी तक ढूंढ जा रहा है, गैलरी का पेज आ गया, गैलरी से अब होम के पेज पे जाना है, होम के पेज आ गया। मैं आपको इसका स्नैरियो भी बताता हूँ, कॉन्टेक्ट एस पे आया, कॉन्टेक्ट एस पे भी मैं यहाँ पर मैं डालता हूँ अपने पास, सबसे पहले देखो मैंने डाली नेव बार, होम के पेज पर हो, होम के पेज से किस पे जाना है अब आपको, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अबाउट अस का पेज आ गया ये, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर अभी मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाना है, कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया, उसमें हमने ये नेव बार भी डाली हुई थी, नेव बार के अंदर सी एस एस, इसके अंदर कुछ पेज के अंदर कॉन्टेक्ट के अंदर आपने नैप बार तो डाल ली है, लेकिन स्टाइलिंग नहीं है, एक ही बार सीएसएस कॉल हुई हुई है, तो इसको भी इसी पे यहाँ पर हम कॉल करवा लेते हैं, इनका लिंक कर दो, यहाँ पर एच रेफरेंस, यहाँ पर क्या कह दो, यहाँ पर भी मैंने कहा कि इसको पेज का नाम है स्टाइल शी डॉट सी एस एस। इसी तरह अबाउट अस पर भी आओ, अबाउट अस का पेज है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर पेस्ट कर दो,
और इसी तरह यहाँ पर कहता हूँ कि इसके अंदर भी क्या कर दो, इसको लिंक करवा दो, और पेज का नाम है स्टाइल का स्टाइल शीट डॉट सी एस एस। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से हम स्टार्ट करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं अगेन। होम का पेज आ गया, पहले होम का पेज आ रहा है, नेविगेट हो रहा है अब आपका, मतलब मल्टीपल वेबसाइट के पेजेस हैं आपके पास। अब कोई शख्स आपका होम का पेज विजिट कर रहा है, अच्छा आपके होम के पेज में ये है, उसको जाना है आप गैलरी के पेज में, गैलरी का पेज आ गया। अब उसको जाना है आपके गैलरी के पेज से दोबारा अगेन होम के पेज पर, होम के पेज पर आ गए। होम के पेज से वो जाना चाह रहा है अबाउट अस पर, ये अबाउट अस का पेज आ गया। अब अबाउट अस से वो जा रहा है कॉन्टेक्ट अस के पेज पर। तो दरवाजे की अपने पास नेविगेट करने की हर जगह से कोशिश करो, ठीक है। इसका मैं आपको अगर पेन पे जाऊं, इसके हम सिनेरियो देखते हैं, सिनेरियो क्या हो सकते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास है, एक है होम का पेज, एक है आपके पास अबाउट अस का, और एक है आपके पास गैलरी का पेज, और एक है कॉन्टेक्ट अस का पेज। सबसे पहले एक शख्स आ रहा है, वो आपके पास सबसे पहले लैंड करेगा होम के पेज पर। सिनेरियो नंबर वन, सिनेरियो नंबर वन है कि अगर कोई शख्स आपके होम के पेज पर है, वो अबाउट अस के पेज पे भी जा सके। सिनेरियो नंबर वन एक ये हो गया, सिनेरियो नंबर एक ये हो गया। सिनेरियो नंबर टू क्या हो सकता है, सिनेरियो नंबर टू ये हो सकता है कि अगर कोई शख्स आपके होम के पेज पर है, वो गैलरी के पेज पे भी जा सके। एक हमारा सिनेरियो नंबर टू। सिनेरियो नंबर थ्री क्या हो सकता है कि अगर कोई शख्स होम के पेज पर है, वो कॉन्टेक्ट अस के पेज पर भी जा सके। अब हमें नहीं पता कि यूजर कौन सा पेज लेगा, ठीक है। सिनेरियो नंबर थ्री। सिनेरियो नंबर वन ये कहता है कि आप गए होम के पेज से अबाउट अस के पेज पर। अब अबाउट अस का पेज पर आप आ गए, अबाउट अस के पेज पर लैंड कर गए हो, तो अबाउट अस से कहां कहां जा सकते हो, गैलरी पे जा सकते हो। ये सिनेरियो नंबर फोर। अगर अबाउट अस के पेज पर आ गए हो, तो अबाउट अस से कॉन्टेक्ट अस के पेज पे भी जा सको। सिनेरियो नंबर फाइव, जा सकता है अबाउट अस से वो होम के पेज पे भी जा सके। तो सिनेरियो नंबर यहाँ पर सिक्स। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, एक दूसरे का लिंकिंग हो रहा है। अगर कोई शख्स अब सिनेरियो नंबर फोर में आ गया है कि अगर वो अबाउट अस से गैलरी के पेज पे जा सके, तो गैलरी के पेज से वो कॉन्टेक्ट अस पे भी जा सके, गैलरी के पेज से वो किस पे, अबाउट अस पे भी जा सके, और गैलरी से वो होम पेज पे भी जा सके। तो ये आपके पास इस तरह की इनकी आपस में क्या हो रही है, कनेक्शन हो रहे हैं कि एक दूसरे से लिंक इनका पाथ आप दे सको और ये चेक कर सको। तो ऐसा लगेगा ना, एक ही केस में हमें चार ऑप्शन दे दें, फिर उसका हम टारगेट भी लगा दें, तो ये अलग अलग पेज पे होम पे भी खुलेगा, गैलरी भी खुलेगी, अबाउट अस भी नेक्स्ट टैब खुलेगा, सर सही लगेगा ना। तो ये बिल्कुल ऐसे भी। तो फिर दोबारा पीछे आना पड़ेगा, फिर आप वो बोलते हैं हमारी वेबसाइट छोड़ के चले जाते नहीं नहीं नहीं, हाँ, देखो नहीं, छोड़ के नहीं जाएगा, छोड़ के वो क्यों जाएगा। टारगेट क्या करेगा, आपकी न्यू टैब खोल देगा। अभी हम क्या करें, हम तो उसको अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करवाई जा रहे हैं, हम तो उसको, चार ऑप्शन। हाँ, नहीं टारगेट देने की इसमें जरूरत ही नहीं है। हम उसको क्या कर रहे हैं, अपनी ही वेबसाइट में घुमा रहे हैं। मेरी वो वेबसाइट नहीं छोड़ के जा रहा, मेरी ही वेबसाइट मेरे घर में वो घूम रहा है। ये अब बात नहीं समझी। हम्म। दूसरा पेज खोल लो तो ये चार ऑप्शन आने चाह रहा, एक पेज पे चारों आ जाए, होम खुले तो उसमें सिर्फ होम का ही है, फिर वो पीछे है फिर वो गैलरी खोले। देखें वो ऐसे ही खोलेगा, देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, देखें जैसे इसको रिफ्रेश किया मैंने, ये मेरे पास होम का पेज आ गया पहला। नेविगेशन बार एक ही पेज पे है, अच्छी लगती नेविगेशन एक ही पेज पर आए तो अच्छी लगती है। क्या हो गया बच्चे, देखो अब आपके अगर आपके पास ये नेविगेशन नहीं है, अगर उसके पास नेविगेशन के इंडिकेटर है। ऑफ, देखो अगर उसके पास नेविगेशन के इंडिकेटर ऑफ हो गए, वो दोबारा वापसी ये आगे कैसे जा सकेगा। देखो यहाँ, मेरी बात तब समझे। ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट है ना, अगर हम देखें बीबीसी न्यूज कुछ भी, ठीक है, या यहाँ पर मैं खोल के देखूँ, या कुछ भी अपनी वेबसाइट हम खोलते हैं, जैसे देखो, जैसे आपके पास फेसबुक का पेज है, फेसबुक में टॉप का हेडर क्या है आपका, फिक्स्ड है, और लोगों की पोस्ट चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ ये होम पेज, अब कोई शख्स जाना चाहता है वॉर इन यूक्राइन। अब देखो मेरे पास ये होम पेज आ रहा है, वॉर इन यूक्राइन पे मैंने सर्च किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो देखो ये अब मेरे पास वॉर, इंटरनेट स्लो चल रहा है। ठीक है, इसको करते हैं स्टॉप शेयर, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, उसको करते हैं अल्लाह हाफिज।